है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोले अहिंसा विश्व धर्म की, देवादेव श्री महावीर भगवान की, गोमटेश बाहुबली भगवान की। जितने लोग बैठे हैं अच्छी जोर से जयकारा लगाओ, क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस है। बोले आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। आज हम सभी लोग यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए बैठे हुए हैं। उससे पहले गर्मी थी, लेकिन देवताओं ने सोचा कि स्वतंत्रता तो ऐसी होती है जिसमें आनंद होता है। उन्होंने बरसात करके आपके लिए ठंडक पहुँचा दी, ताकि आपको स्वतंत्रता का अच्छे से आनंद प्राप्त हो सके। आज हमारा देश स्वतंत्र हुए लगभग 77-78 वर्ष हो गए। उस समय से हम सभी लोग अच्छी तरह से अपने जीवन में विकास कर पा रहे हैं, क्योंकि परतंत्रता के साथ कभी जीवन का विकास नहीं होता। परतंत्रता का अर्थ है नरक और स्वतंत्रता का अर्थ है स्वर्ग। इस स्वर्ग को दिलाने में कई लोगों ने अपना तन मन धन जीवन बलिदान किया है, तभी आज हमें स्वतंत्रता उपलब्ध हुई है। हम उनके बलिदान को याद करते हुए स्वतंत्रता दिवस मनाना चाहिए। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। आज हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाना ही नहीं है, जिन्होंने कुर्बानी दी है उनको भी याद करना है। एक भारत का शहीद अपनी भावना बहाता हुआ अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है। क्यों? क्योंकि मातृभूमि की लाज बचाना है, उसे स्वतंत्र करना है। ये उसके अंदर एक जज्बा, एक जुनून, एक अरमान रहता है, तभी वह इतना बड़ा बलिदान कर पाता है। जो शहीद हुए हैं उनके अंदर की भावना मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। शहीद आखिरकार अंदर क्या भावना बहा करके अपना पूरा सर्वस्व कर देते हैं। उन्हें अपने नाम की आवश्यकता नहीं पड़ती, मात्र एक काम करते हैं। और जब शहीद अपने आप को न्यौछावर करता है तो लिखता है, मैं किस मिट्टी का बना हूँ ये पहचान लिख देना, मैं किस मिट्टी का बना हूँ ये पहचान लिख देना, और मेरे कफन के हर कोने पर हिंदुस्तान लिख देना, मेरे कफन के हर कोने पर हिंदुस्तान लिख देना। उसे मात्र अपने देश का नाम चाहिए, उसे और कोई नाम की आवश्यकता नहीं पड़ती। बलिदान वही कर सकता है जो अपना निजी स्वार्थ करके समाज का और देश का हित चाहता है। आज स्वतंत्रता निस्वार्थ भावना से प्राप्त हुई है। आज स्वतंत्रता का हम अनुभव कर रहे हैं, तो जिन्होंने अपने नाम आदि की कामना ना करते हुए मात्र ये सोचा हमारे देश का भला हो, हमारे समाज का भला हो, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन हमारा देश स्वतंत्रता का अनुभव करता रहे, ये भावना के साथ लोगों ने बलिदान किया है। उनको आज थोड़ा सा याद करने का प्रयास करो। आज याद करने का दिन है। आखिरकार ये भारत भूमि पूज्य क्यों है? आखिर भारत को माता क्यों कहते हैं? आपने सुना होगा, विदेश में अमेरिका को माता नहीं कहा जाता, रूस को माता नहीं कहा जाता, इंग्लैंड को माता नहीं कहा जाता। यदि कहा जाता है तो मात्र भारत को माता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें ऐसे तीर्थंकर, ऐसे महापुरुष राम, हनुमान, कृष्ण आदि ने जन्म लिया है, जो अपना इंसान ही नहीं, इंसान से महान, महान से भगवान बन करके आत्मकल्याण किया है, स्वतंत्रता का अनुभव किया है।
ऐसी ये पावन भूमि पूज्य हो जाती है। यहाँ से उन्होंने सिद्ध पद को प्राप्त किया, ऐसी सिद्ध भूमि हमारे लिए पूज्य हो जाती है। इसलिए भारत का कण कण प्रत्येक शावक के लिए पूजनीय हो जाया करता है, क्योंकि यहाँ पर महापुरुषों ने, शहीदों ने, सभी ने यहाँ पर जन्म लेकर के अपने त्याग को दर्शाया है। ये दया की, त्याग की, करुणा की भूमि है। ये मात्र पैसों की भूमि नहीं है, मात्र धन कमाने वालों की भूमि नहीं है, बल्कि धन का, जीवन का त्याग करने वालों की भूमि है। इसलिए इसे पूजनीय कहा जाता है, इसे माता कहा जाता है। ये हमारा आदर्श है भारत भूमि का कि यहाँ पर हमेशा त्याग और समर्पण की शिक्षा मिलती रही है। जो भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने पूरा अपने जीवन को त्याग किया, अपना पूरा जीवन देश के प्रति समर्पित किया। आज ये बच्चे बैठे हुए हैं, इन बच्चों में ऐसे बहुत सारे होंगे जो आज वर्तमान में छोटे बच्चे हैं, लेकिन आगे चल करके देश के कर्णधार बनेंगे, देश की रक्षा का संकल्प लेंगे। क्यों? क्योंकि प्रत्येक मनुष्य में, प्रत्येक बच्चे में देशभक्ति होना चाहिए। देशभक्ति का अर्थ ये नहीं है कि मात्र हम नारे लगाएं। देशभक्ति का अर्थ है देश की जो चीज़ है उसके प्रति हमारा स्वाभिमान होना चाहिए। चाहे देश की भाषा हो, चाहे देश का भोजन हो, चाहे देश की वेशभूषा हो, चाहे देश का कुछ भी हो, उस पर स्वाभिमान जागृत होगा, तभी देशभक्ति हमारे अंदर उत्पन्न होगी। हम स्वतंत्र तो हो गए, लेकिन जरा सोचो हमारे पास कितनी स्वतंत्रता है। थोड़ा दूसरा पहलू देखने का प्रयास करें। हम भाषा के गुलाम हैं, भले हम स्वतंत्र हो गए, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा इंग्लिश मीडियम में काम चलता है। विदेश तो नहीं है, गुलामी तो नहीं, भाषा की गुलामी है हमारे पास अभी भी। हमारे पास स्वाभिमान होना चाहिए। गर्व से कहो हम भारतीय हैं, गर्व से कहो हम हिंदी भाषी हैं, गर्व से कहो हम कन्नड़ भाषी हैं। ये गर्व होना चाहिए हमें अपनी भाषा पर। क्यों? क्योंकि ये भारत की भाषा है। हम गुलाम हो गए, विदेशी भाषा के हम गुलाम होते चले जा रहे हैं। हर जगह जहाँ देखो वहाँ पर इंग्लिश 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 चल रही है, लेकिन ये बात भूल जाते हैं कि हम जैसे भारत माता का सम्मान करते हो, वैसे हमें हिंदी का सम्मान करना चाहिए, अपनी भाषा का भी सम्मान होना चाहिए। मात्र विदेश की भाषा को लेकर के हम अपनी प्रगति नहीं करेंगे, वरना हम पराधी नहीं माने जाएंगे। भाषा तो ही रहेगी। आज़ादी की लड़ाई में एक बात गड़बड़ हुई विशेष, अंग्रेज आ गए भारत और भारत ही गए विदेश। विदेश के लोग कहाँ लौट रहे हैं? बोलो ना, भारत की ओर लौट रहे हैं। भारत की जो संस्कृति है, जो कल्चर है, उसको अपनाने का प्रयास कर रहे हैं विदेशी लोग, और भारतीय लोग विदेश की ओर जाने की बात कर रहे हैं। ये गड़बड़ी हो रही है। हमें अपने देश के प्रति स्वाभिमान जागृत करना है, और देश का जो है वह भाषा का सम्मान करना है। भाषा के साथ साथ आपके लिए भोजन का भी सम्मान करना है। विदेशी भोजन नहीं, फास्ट फूड का नहीं, बल्कि जो हमारा देश का भोजन है उसे स्वीकार करो, क्योंकि विदेशी लोगों को उस भोजन में संतुष्टि नहीं हुई, इसलिए भारत का भोजन करने के लिए आए, उन्हें यही पसंद आया। और विदेशों में बहुत जगह लोगों ने मांस का त्याग किया, बहुत लोगों ने रात्रि भोजन का त्याग किया। क्यों? उन्हें मालूम है यही करने से हमारी आत्मा को शांति की उपलब्धि हो सकती है। क्योंकि सत्य अहिंसा के बिना जीवन में कभी शांति नहीं मिल सकती, स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। अभी आप सुन रहे थे जो मंगल गीत गाया जा रहा था प्रारंभ में, उसमें कहा जा रहा था गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के बल पर देश को स्वतंत्र किया। भगवान महावीर का पहला सिद्धांत था जियो और जीने दो। इसी का नाम स्वतंत्रता है और कुछ नहीं। स्वयं जियो और दूसरों को जीने दो। तुम भी स्वतंत्रता से रहो और सामने वाले को भी स्वतंत्रता से रहने दो। कभी किसी के साथ अनधिकृत चेष्टा मत करो, किसी को अधिकार में लेने का भाव मत रखो। सबकी अपनी अपनी स्वतंत्रता है, किसी की स्वतंत्रता मत छीनो। इसी का नाम भारत देश का सिद्धांत है, भगवान महावीर का सिद्धांत है, जियो और जीने दो। आप भी आनंद से जियो और सामने वाले को भी जीने दो। मात्र आपको जीने का अधिकार नहीं है, कानून में तो पशु पक्षियों को भी वही जीने का अधिकार है। आप भी स्वतंत्रता से जियो और उन्हें भी स्वतंत्रता से जीने दो। ना आपका कोई घात हो और ना पशुओं का घात हो। यही हमारे भारत देश है, यही इसका सिद्धांत है। हिंदू कौन होता है? हिंसायाम दोर्यति तिरस्कारम करोति इति हिंदू।
जो हिंसा से दूर रहे, जो हिंसा का तिरस्कार करे, हमेशा अहिंसामय जीवन जिए, उसी का नाम हिंदू होता है। और आप हिंदुस्तान के हैं, आपको सोचना है कि हमें अपनी स्वतंत्रता को रखते हुए दूसरे की स्वतंत्रता को हमें बाधित नहीं करना। प्रत्येक जीव को जीने का अधिकार है, चाहे वो मनुष्य हो चाहे पशु हो, इसी का नाम स्वतंत्रता है। ऐसा नहीं अकेले मनुष्यों को स्वतंत्रता मिल रही है और पशु पक्षियों को ना मिले, ये नहीं। ये भारत देश है, यहाँ पर प्राणी मात्र की स्वतंत्रता की बात कही जाती है। स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है कि हम मात्र दूसरों को सुरक्षित रखें, नहीं, दूसरों से प्रेम करें। अहिंसा का यही है, किसी को घात तो ना पहुँचाएं, लेकिन घात ना पहुंचाते हुए सामने वाले से प्रेम कर उसका सहयोग दें। ये सही सकारात्मक अहिंसा है। इसी का नाम जियो और जीने दो है। अपने जीवन में जितना बन सके, जैसा बन सके, इस स्वतंत्रता का उपयोग करिएगा और कभी किसी की स्वतंत्रता को छीनने का भाव मन वचन से कभी मत बनाओ। क्यों? क्योंकि आप दूसरे की स्वतंत्रता को छीनोगे तो कल तुम्हारी स्वतंत्रता भी छीनेगी। तो मैंने अभी बताया कि हम विदेश के माध्यम से गुलाम कैसे हो रहे हैं, विदेशी भाषा को अपना करके, विदेशी भोजन को अपना करके, और तीसरी बात है विदेशी वेशभूषा को अपना करके। विदेश की जो कल्चर है वो ठीक नहीं। आपने कभी देखा कोई भी देवी देवता होंगे तो कभी आपने देखा वो सलवार सूट पर हो, पैंट शर्ट पर हो? बोलो ना भाई, कभी आपने देखा? किस पर रहे वो? बोलो, या तो साड़ी वेशभूषा रही है या धोती कुर्ता, धोती दुपट्टा रहा है। ये विदेशी कल्चर है जो आपके सामने में दिख रही है ना, ये विदेशी है। इसे स्वदेशी बनाने का प्रयास करो। जब आपकी भाषा, जब आपका भोजन, जब आपकी वेशभूषा भारत की हो जाएगी, तब मैं मानूंगा आप सही मायने में स्वतंत्र हो चुके हैं। देखो, परतंत्रता जन्मजात होना अलग चीज है और परतंत्रता को स्वीकार करना अलग चीज है। आज हम स्वतंत्र तो हैं, लेकिन स्वयं परतंत्रता को ओढ़ते चले जा रहे हैं। हम स्वयं परतंत्र होते चले जा रहे हैं। इस परतंत्रता की गुलामी हम स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। हमारे ऊपर अब किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई हमारे लिए जबरदस्ती नहीं कर रहा है। फिर भी हम अपने आप को स्वतंत्र नहीं रखना चाह रहे हो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा अर्थ पुष्ट हो रहा है, अर्थनीति बढ़ रही है। समझ रहे आप लोग कि नहीं? कहीं ना कहीं पैसा बढ़ रहा है, इसके कारण हम परतंत्र होते चले जा रहे हैं। और ऐसा ही होता है, सामने वाला पैसे का लालच दिखाता है, पैसे के लालच में पड़ कर के हम उसकी गुलामी करना स्वीकार कर लेते हैं। चाहे विदेशी कंपनियों के माध्यम से हो, चाहे विदेशी वस्तुओं के माध्यम से हो, चाहे विदेशी वेशभूषा के माध्यम से हो, चाहे भाषा के माध्यम, चाहे भोजन के माध्यम से, हम पूरे के पूरे गुलाम होते चले जा रहे हैं। बच्चों, याद रखना, भोजन करना तो माँ के हाथ का, भोजन करना तो माँ के हाथ का, चाहे जहर हो, और सलाई लेना भाई से चाहे बैर हो। सलाई लेना भाई से चाहे बैर हो, और भोजन करना माँ के हाथ का, चाहे जहर हो। यदि माँ तुम्हें जहर भी देगी तो अमृत बन जाएगा। ये भारत भूमि का है। डिब्बा का जितना भी डिब्बा पैक भोजन आ रहा है आपका बाहर का, वो सब बीमारियों का कारण है, विकृतियों का कारण है। आपके शरीर को विकृत करेगा, आपके माइंड को विकृत करेगा। इसलिए गुलामी छोड़ो बाहर के भोजन की। अपने जो भारत का भोजन है उसे स्वीकार करो, जो माँ के हाथ का भोजन है उसे स्वीकार करो। कहा भी गया है, आप लोग पढ़ते होंगे, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी माने जन्म देने वाली माँ, और जन्मभूमि जिस पर आप बैठे हो ये स्वर्ग से भी महान है। जो स्वर्ग से महान होगा वहां का भोजन महान नहीं होगा क्या? जो आनंद स्वर्ग के भोजन में नहीं होता, अमृत में, वो भोजन अपनी माँ के हाथ के द्वारा परोसा गया भोजन अमृत बनता है। तो आप जन्म देने वाली जो माता है और जिस पर तुमने जन्म लिया है, ऐसी धरती माता का स्वाभिमान जागृत करो। स्वाभिमान आपको सीखना हो, अपने स्वदेश के प्रति स्वाभिमान क्या होना चाहिए तो मैं आपको बताना चाहूँगा। अपने देश के प्रति स्वाभिमान यदि सीखना चाहते हो, एक मछली से सीखो। वह मछली क्या करती है? अपने जल स्वदेश के प्रति तड़प तड़प करके मर जाती है। यदि एक मिनट भी स्वदेश जल से बाहर निकालो तो मछली तड़फड़ाने लगती है।
वैसे अपने देश के बिना आप एक सेकंड तड़फड़ाने लगें तो समझना आपके अंदर देश के प्रति स्वाभिमान आ गया है। देश के प्रति स्वाभिमान कूट कूट करके भरा होना चाहिए। जैसे स्वदेश जल के प्रति मछली के अंदर रहता है, तुम बिन मैं व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। हे भगवान, आपके बिना मैं ऐसे व्याकुल हूँ जैसे जल के बिना मछली रहती है, वैसे मैं अपने स्वदेश के बिना वैसे व्याकुल हूँ जैसे मछली जल के बिना रहती है। स्वाभिमान हमारे देश के प्रति हमारे लिए होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ प्रत्येक श्रावक के यहाँ 3 पुत्र होना चाहिए। कितने पुत्र होना चाहिए? कम से कम 3 तो होना चाहिए। आप बोलते महाराज 3 क्यों होना चाहिए? क्योंकि यदि आप वास्तव में भारत भूमि को कुछ देना चाहते हो, अपनी कुल परंपरा को कुछ देना चाहते हो, धर्म को कुछ योगदान देना चाहते हो, तो 3 होना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि पहला बेटा वो होगा जो आपके घर में रह कर के आपके परिवार के कुल के वंश को वृद्धि को प्राप्त कराएगा। दूसरा बेटा ऐसा होगा जो मुनि बन करके या समाज सेवा करके वो धर्म को आगे बढ़ाएगा। और तीसरा बेटा ऐसा होगा जो देश का सैनिक बन करके और देश की रक्षा करेगा। मात्र आप एक बच्चा रख करके अपने घर का, परिवार का, कुल वंश का चलाने का तो सोचते हो, लेकिन धर्म के बारे में नहीं सोचते, देश के बारे में नहीं सोचते। आज स्वतंत्रता दिवस पर हमारा सभी को यही संदेश है कि आपके घर में 3 बच्चे हों और वो तीनों बच्चों में से एक बच्चा आपके घर की वंश परंपरा चलाए, एक धर्म में साधु बनकर के समाज की सेवा में और धर्म की रक्षा में लगे, और तीसरा देश की रक्षा में सैनिक बने। ऐसे 3 बच्चे आपके पास हों, ये हमारा संदेश है, ताकि हमारा देश समृद्ध हो सके सभी प्रकार से। मात्र कुल परंपरा नहीं चलाना, धर्म को भी आगे बढ़ाना है। धर्म को आगे बढ़ाते हुए देश की रक्षा भी करना है। आज ये बताओ, यदि सैनिक बॉर्डर पर खड़े ना होते तो आप यहाँ ध्वजा फहरा सकते थे क्या? सबसे पहले हम उन्हें आशीर्वाद देते, उन्हें धन्यवाद देते हैं, उन्हें साधुवाद देते हैं जो वहाँ पर बॉर्डर पर खड़े होकर के देश की रक्षा कर रहे हैं। बोलो भारत माता की। क्यों? क्योंकि वो साधु से कम नहीं है। साधु अपना जीवन धर्म की रक्षा के लिए लगाता है। अच्छे सुनना आप लोग, साधु और सैनिक में मैं ज़्यादा फर्क नहीं समझता, क्योंकि साधु वो है जो धर्म की रक्षा के लिए अपना घर परिवार सब कर छोड़ करके और प्राणों की बाजी लगा करके धर्म की रक्षा करता है। तो दूसरा वो सैनिक है जो अपने घर परिवार से मोह छोड़ करके बॉर्डर पर खड़ा होकर के अपने जीवन दान दे करके देश की रक्षा करता है। आज हमारे मंदिर सुरक्षित हैं, आज हम सुरक्षित हैं, साधु संत विचरण कर रहे हैं, हम स्वतंत्रता का अनुभव कर रहे हैं, स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं, तो समझो ये सारा बलिदान पुराने शहीदों का है और वर्तमान में जो तैनात सैनिक हैं उनका बलिदान है, जिसके कारण आज आप स्वतंत्रता का अनुभव कर रहे हैं। आज का दिन उनको याद करने का है। आज का दिन उनके प्रति, आपके लिए समर्पण भाव के प्रति आपके लिए कुछ पंक्तियां देने का है, गुणगान करने का है कि देखो आज हमारे देश में यदि हम शांति से बैठे धर्म ध्यान कर रहे पर तो ये है। इसलिए लिखा है, उत्तम देश संगति दुर्लभ सावक कुल पाना। उत्तम देश का प्राप्त होना ही बहुत दुर्लभ है। संसार में ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पर मार काट के अलावा कुछ भी नहीं है। रोज जब देखो जब बम ब्लास्ट हो जाता है, जब देखो जब लड़ाइयाँ हो जाती हैं, झगड़े हो जाते हैं, युद्ध शुरू हो जाते हैं, लेकिन भारत देश ऐसा देश है जहाँ पर आज भी हम सुकून से रह रहे हैं, शांति की सांस ले रहे हैं। ये हमारे अंदर गौरव की बात तो है ही, गौरवान्वित होने की बात तो है ही, लेकिन जिन्होंने ये गौरव हमें प्रदान किया है उनके बारे में ध्यान रखना। हमारा भारत देश आज भी स्वतंत्रता का अनुभव कर रहा है, शांति का अनुभव कर रहा है। इसके पीछे लॉजिक क्या है? क्योंकि यहाँ भी प्रधानमंत्री है, अन्य देश में भी प्रधानमंत्री है, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं, देश के कर्णधार वहाँ पर भी हैं। फिर क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ का जो राजनेता है, यहाँ के जो राजनीति क्षेत्र में रहने वाले हैं,
उन्होंने कभी स्वतंत्र निर्णय नहीं लिया, उन्होंने साधु संतों के चरणों में जाकर के देश को संरक्षित करने का भाव रखा है। माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज से सलाह लेने के लिए जाया करते थे। उन्होंने अपने वक्तव्य में स्वयं कहा कि मैं आचार्य भगवान की क्षति को व्यक्तिगत क्षति मानता हूँ, क्योंकि उनसे हमें बार बार मार्गदर्शन प्राप्त होता था। आज हमारा भारत देश मात्र सैनिक के बल पर नहीं, मात्र साधु के बल पर नहीं, बल्कि सैनिक और साधु को दोनों का सम्मान करता है, इसलिए आज शांति का अनुभव कर रहा है। सेना के पास बंदूक होती है, क्रांति होती है, पर साधु के पास शांति होती है। जब शांति और क्रांति दोनों मिलते हैं तो एक नई चेतना समाज में पैदा हो जाती है, देश में पैदा हो जाती है। जहाँ शांति की आवश्यकता है वहाँ शांति से काम लीजिए, जहाँ क्रांति की आवश्यकता है वहाँ क्रांति से लीजिए। हमेशा क्रांति चलेगी तो अशांति हो जाएगी, और हमेशा शांति रहोगे तो भी अशांति हो जाएगी। समय समय पर दोनों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए जो महान व्यक्तित्व हुए हैं उन सभी ने ऋषि मुनियों का संपर्क लिया है, तभी जाकर के वो आगे बढ़े। चाहे महाभारत काल हो, चाहे रामायण काल हो, चाहे कोई भी काल हो, उस सब में संतों का हमेशा सम्मान रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा इस भारत में संतों का सम्मान रहेगा। क्यों? क्योंकि उनके माध्यम से मार्गदर्शन मिलता है। मुनियों का विवेक, उनका मार्गदर्शन, आपकी शक्ति, जब दोनों की दोनों चीज़ें मिलती हैं तब देश अपने आप खुशहाली का अनुभव करता है, उसमें आनंद होता है, स्वतंत्रता का अनुभव उसे प्राप्त होता है। आप लोग अभी स्वतंत्रता का अनुभव कर रहे हैं, इसका अर्थ यही है समझना आपके यहाँ अभी भी साधु संत विचरण कर रहे हैं। उमा भारती जी मध्य प्रदेश में उस समय विधायक पद पर होने के बाद मुख्यमंत्री पद पर आए थे। तो उसके बाद वो आचार्य भगवान के दर्शन करने के लिए आए। वो हमेशा आचार्य के दर्शन करने आते थे, और दर्शन करने के बाद उनको जब मंच पर उन्होंने बोला तो एक ही बात कही, पता नहीं इस विश्व में कितना पाप हो रहा है, कितना अत्याचार हो रहा है, कितना अनाचार हो रहा है। उमा भारती के ये शब्द थे, कितना अत्याचार हो रहा है मैं कह नहीं सकती, लेकिन आज यदि भारत भूमि थमी हुई है, पता नहीं कब की गर्त में चली गई होती, लेकिन आज स्थिर है तो आचार्य विद्यासागर जैसे संत इस धरती में विचरण कर रहे हैं। उसका परिणाम है कि आज हमारी भारत भूमि स्वतंत्रता का अनुभव कर रही, शांति का अनुभव कर रही है। समझ रहे आप लोग कि नहीं हैं? और यही नरेंद्र मोदी जी ने कहा था आचार्य भगवान के पास जाकर के कि आज आप जैसे संतों का हम सभी को मार्गदर्शन बहुत आवश्यक है, जिसके माध्यम से हम देश को आगे संचालित कर सकें, व्यवस्थित कर सकें। क्योंकि बंधुओं, जब जब धर्म में राजनीति आई है, अच्छे सुनना आप लोग, जब धर्म के अंदर राजनीति आई है तब महाभारत खड़े हुए। जब धर्म के अंदर राजनीति आई है तब तक महाभारत खड़े हुए हैं, और जब राजनीति में धर्म गया है तो रामायण की रचना हुई है। आज हमारे देश में रामायण की रचना क्यों है? क्योंकि वहाँ पर राजनीति तो हुई है, लेकिन साथ में धर्म रहा है। धर्म को छोड़ करके कभी भी राजनीति नहीं की जाती, संस्कार से रहित होकर के कभी विद्या प्राप्त नहीं की जाती। जहाँ पर संस्कार होते हैं वहाँ पर विद्या अपने आप में बहुत ऊंचाइयाँ प्राप्त करती है, और जिस राजनीति में धर्म होता है वह राजनीति और राजनेता अव्वल नंबर पर आगे होता है। मैंने कई बार ऐसा देखा, जिन लोगों ने साधु संतों के पास आकर के सलाह ली है, उन्होंने बिना चुनाव लड़े भी मुख्यमंत्री के पद को प्राप्त कर लिया है, और जिन लोगों ने धर्म को छोड़ा है उनका पद आने पर भी 10-12 दिन बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है। कारण क्या है? धर्म को छोड़ करके कभी प्रगति और उन्नति न आज तक हुई है और न कभी हो सकती है। इसलिए आपको उन्नति प्राप्त करना है तो अपने देश के प्रति भक्ति जगाइएगा, अपने धर्म के प्रति स्वाभिमान जगाइएगा, साधु संतों का सम्मान कीजिएगा, क्योंकि जो भी महान आत्माओं ने देश को स्वतंत्रता दिलाई है उनकी वेशभूषा हमेशा सात्विक रही है।
सज्जन रूप में रहिए, साधु संतों के रूप में रहिए, चाहे महात्मा गांधी हो। आप उनके पास क्या था? बोलो ना, पहनावा कैसा था उनका? विदेशी था? कैसा था फिर बताओ? बोलो। विवेकानंद जी का कैसा था? रामचंद्र जी का कैसा पहनावा था? आपको मालूम है ना सबको। झांसी की रानी का कैसा पहनावा था? हम विदेशी पहनावे में क्यों पड़ गए? हम विदेशियों की गुलामी में क्यों आ गए? यदि पहले पुराना वेशभूषा अपने पास भी आ जाएगा, उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसा भेष होता है वैसे हमारे भाव उत्पन्न हो जाते हैं। भारतीय संस्कृति की वेशभूषा अपने आप में बहुत ही अलग होती है। उसके प्रभाव से हमारा जीवन बहुत निर्मल और पवित्र बनता है। आपको मालूम है, जब विदेश में विवेकानंद जी पहुँचे तो उनके पास वेशभूषा की क्या थी? धोती और दुपट्टा। बहुत से लोगों ने उनको देख करके हंसना प्रारंभ कर दिया। अरे ये और भारत का विद्वान, वह भी ऐसी वेशभूषा में। समझ रहे आप लोग कि नहीं? तो विवेकानंद जी ने एक ही जवाब दिया, मुझे पता नहीं आपके देश में व्यक्ति का व्यक्तित्व कौन निर्णय करता है। मुझे लगता है आपके देश में व्यक्ति का व्यक्तित्व का निर्णय एक टेलर करता है। कितनी बड़ी बात थी, समझ में आ रहा है आपको? देश के प्रति स्वाभिमान की बात है। इस समझो कि हमारे जीवन में क्या बात होती क्या नहीं होती है। समझ रहे आप लोग कि नहीं? एक बार कोई नेता ऐसा था जो विदेश तो गया, लेकिन सारी वेशभूषा उसके पास जो थी देश की थी, टोपी भी देश की थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसके पैर में जूते विदेश के थे। किसी ने पूछा, हमें ये समझ में नहीं आता, आपकी सारी वेशभूषा तो कहाँ है? भारतीय है, एकमात्र ऐसा क्यों है कि जो आपने विदेशी रख ली? बोले क्या करूं, अपनी संस्कृति तो ऊपर ही रहती है। मायने समझ रहे आप लोग? आपने देखा होगा प्रकृति में सूर्य कहाँ से उगता है? पूर्व दिशा से, पश्चिम से तो नहीं उगता ना। हमारा देश कौन सा है? पूर्व दिशा का, बाकी पश्चिमी सभ्यता है। जैसे सूर्य पूरब से उगता है और पश्चिम में ढलता है, इससे आपको समझ पा रहे हैं? समझा दूं? जैसे सूरज पूरब से उगता है और पश्चिम में ढलता है, वैसे ही धार्मिक संस्कारों का सूर्य पूरब दिशा से यानी भारत से उगता है और पश्चिम में ढल जाता है। संस्कार कहीं आपको उपलब्ध होंगे, संस्कार कहीं आपको प्राप्त होंगे तो भारत देश में ही प्राप्त होंगे। उन संस्कारों के माध्यम से ही हम जीवन में कुछ प्राप्त कर पाएंगे। आपके यहाँ दो प्रकार के फूल होते हैं। एक बहुत सुंदर लगते हैं, दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन उसमें खुशबू नहीं आती। बहुत सुंदर दिखते हैं लेकिन उसमें क्या नहीं आती? खुशबू नहीं आती। वो काय के होते हैं? कागज के, प्लास्टिक के, बोलो ना भाई, है ना? देखने में कितने सुंदर लगते हैं, लुभावने लगते हैं। और हर कोई व्यक्ति आजकल तो वही फूल अपने गमले में लगा करके चलता है। चलता है नहीं चलता है? विदेश की चीज़ सजा करके रखता है वो। तो जैसे विदेश की संस्कृति और कुछ नहीं है, कागज का फूल है। विदेश की संस्कृति देखने में बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी लगती है, लेकिन भारत की संस्कृति गुलाब का फूल है जो ताजा है, जिसमें खुशबू निकलती है। विदेशी संस्कृति और भारतीय संस्कृति में इतना ही अंतर है। एक बहुत दिन तक टिक तो जाता है लेकिन कोई भी खुशबू नहीं देता। ये बताओ, फूल का लाने का उद्देश्य क्या होता है? उसको देखना कि सुगंध लेना? बोलो भाई, क्या उद्देश्य होता है? फूल का उद्देश्य होता है देखना मात्र नहीं बल्कि खुशबू लेना, और जिसमें खुशबू ना हो वो फूल बेकार है। जिस फूल में खुशबू ना हो वो बेकार है। वैसे जिस संस्कृति में धर्म का अंश ना हो वो संस्कृति भी बेकार है। संस्कृति किसका नाम है? वेशभूषा का नाम भी संस्कृति है, रहन सहन का नाम भी संस्कृति है, धार्मिक क्रियाकलाप का नाम भी संस्कृति है। जिसमें ये सारी चीज़ें एक साथ होती हैं उसी का नाम संस्कृति माना जाता है। और संस्कारों के अभाव में संस्कृति का महल नहीं टिकता। जहाँ पर संस्कार होते हैं वहीं संस्कृति का महल टिका करता है। यदि हमारे जीवन में संस्कार हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। अब मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ, बच्चों
अपने देश के प्रति कुछ करना चाहते हो? बोलो, क्या करना चाहते हो देश के प्रति? अच्छा, ग्रेट बनना चाहते हो, गुड बनना चाहते हो? बताओ बच्चों, ग्रेट बनना कि गुड बनना? ग्रेट बनना है। कितने लोगों को ग्रेट बनना है? जरा हाथ ऊपर करना, नीचे हाथ कर लो। ये विदेशी बात है कि ग्रेट बनना है। पूछो क्यों? गुड बनना है, अच्छा बनना है। ग्रेट तो कोई बना सकता आपको, लेकिन गुड स्वयं को बनना होता है। और याद रखो, जो महान बन गए जरूरी नहीं है कि वो अच्छे हों अभी, बल्कि लेकिन जो अच्छा होता है वो वास्तव में महान होता है। ग्रेट बनने में दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे पहले गुड बनो। जो व्यक्ति गुड नहीं बन सकता वो कभी ग्रेट नहीं बन सकता। जो अपना नेचर अच्छा नहीं रख सकता वो कभी महान नहीं बन सकता। जो अच्छा होता है वो नियम से महान होता है। बोलो, ग्रेट बनना है? बनना है, लेकिन सबसे पहले क्या बनना है? गुड बनना है। ग्रेट बनने में बाधा नहीं है, लेकिन गुड बन करके ग्रेट बनो। अच्छे इंसान बन करके महान इंसान बनो। क्योंकि जो अच्छा इंसान नहीं हो सकता वो कभी महान इंसान नहीं हो सकता। महानता के शिखर को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी अच्छाइयाँ पाना पड़ती हैं। और जो भी देश का धर्म का उद्धार करने वाले होते हैं उनके पास बहुत बड़ी बड़ी अच्छाइयाँ होती हैं। उनके जीवन में कोई बुरी आदत नहीं होती। जो नशा करने वाले होते हैं, बुरी आदत वाले होते हैं, उन्हें देश और समाज की फिक्र नहीं होती। वो देश और परिवार का भला नहीं कर सकते, देश और परिवार से प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्वयं से प्रेम नहीं कर रहे हैं, स्वयं के जीवन का संरक्षण नहीं कर रहे हैं। इसी नशा करने वाले, बीड़ी सिगरेट पीने वाले, तंबाकू खाने वाले, शराब पीने वाले, मांस खाने वाले कभी देश का भला नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्वयं अपना भला नहीं कर रहे। जो अपना भला नहीं कर सकता, परिवार का भला नहीं कर सकता, वो कभी देश का भला नहीं कर सकता। अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का भला चाहते हो तो आज से संकल्प कर लो, हम अपने जीवन में परतंत्र नहीं होंगे, किसी भी नशा से परतंत्र नहीं होंगे, किसी बुरी आदत के गुलाम नहीं होंगे। जब तक ये बुरी आदत की गुलामी रहेगी तब तक स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर पाओगे, देश को स्वतंत्र नहीं कर पाओगे। अपनी बुरी आदतों को छोड़ने का प्रयास करो। यदि भूल से कहीं संगति में बुरी आदत को अपना लिया हो तो उसे छोड़ दो। आज के बाद हम ये बुरी आदत अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे, क्योंकि गुलामी है। बच्चों से विशेष कहना है, जो यहाँ बच्चे बैठे हैं, अपने जीवन संकल्प कर लो। अभी तो आपने कभी शराब छुई ना होगी, लेकिन कभी जीवन में बड़े होकर के भी शराब को नहीं छुएंगे, बीड़ी सिगरेट आदि नहीं पीएंगे। समझ में आ रहा है ना? इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शहरों में बच्चियाँ भी शराब पीने लगी हैं। ये कैसी स्वतंत्रता है? ये तो बर्बादी है, ये तो स्वच्छंदता है। स्वतंत्रता का अर्थ होता है सर्वांगीण विकास करना। ये स्वच्छंदता है, जैसा चाहो वैसे हम अपने जीवन को बर्बाद कर दें। ऐसी स्वतंत्रता नहीं मिली। स्वतंत्रता इसलिए मिली है कि हम जीवन का पूरा अच्छी तरह से लाभ ले सकें, हम अपने धार्मिक अनुष्ठानों को स्वतंत्रता से संपादित कर सकें, हम घर परिवार की जो भी मर्यादाएं उनका पालन कर सकें। ये स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता से का अर्थ है अपनी शक्ति का सदुपयोग करना। शक्ति का दुरुपयोग करना स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता उसमें है जिसमें हम अपने शक्ति का सही सदुपयोग कर सकें। ज्ञान का है, धन का है, बुद्धि का है, शरीर का है, सही सदुपयोग करने का नाम स्वतंत्रता है। इस स्वतंत्रता के बारे में समझना चाहिए कि हम कैसे स्वतंत्र हैं, किस रूप से स्वतंत्र हो सकते हैं। तो मैंने बहुत सारी बातें आपके सामने रखी हैं। इसके बारे में आप लोग, आज हमारा ये संदेश था, कम से कम आपके परिवार से कोई देशभक्त हो, आपके परिवार से कोई धर्म में भक्ति रखने वाला हो, कोई आपके देश से परिवार और वंश को बढ़ाने वाला हो। ऐसा कम से कम आपके परिवार में होना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन का निर्वाह करते हुए कुछ अपना अंश समाज में दे सकें, परिवार में दे सकें, देश के प्रति दे सकें। क्योंकि बंधुओं, जो परोपकार विहीन जीव होते, मनुष्य होते हैं, उनसे पशु पक्षी अच्छे होते हैं। कम से कम मरने के बाद उनका शरीर काम में आ जाता है, वृक्षों का काम में आ जाता है, कि जो परोपकार विहीन है उसका कोई भी काम में नहीं आता, उसका शरीर भी काम में नहीं आता। इसलिए आपको जो संस्कार बचपन से मिले हैं उसके बारे में कुछ सोचिएगा
बड़े बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने, शहीदों ने जो त्याग बलिदान हमारे देश पर किया है और आप पर उपकार किया है, उनके उपकार चुकाने का एक ही तरीका है। जैसे उन्होंने निस्वार्थ भावना से अपना तन मन धन समर्पित किया है देश के प्रति, वैसे आप भी अपना तन मन धन देश के प्रति समर्पित कीजिएगा। और मैं कहता हूँ ज़्यादा कुछ ना दे सको, थोड़ा समय निकालो ताकि आप धर्म की और देश की रक्षा कर सकें। धन तो हमारे देश में बहुत है, कोई कमी नहीं है, बस समय की कमी है। क्योंकि विज्ञान ने क्या किया है, आपके सामने विदेशियों ने समय तो बचा दिया है, लेकिन समय का उपयोग करना नहीं सिखाया। समय का सदुपयोग करना कोई सिखाएगा तो कोई संत महात्मा ही आपको सिखा सकता है। मिले हुए समय को कैसे हमें व्यवस्थित करना, कैसे करना है। तो शिक्षा का अर्थ होता है मुक्ति प्राप्त करना। शिक्षा का अर्थ ही होता है या विमुक्तये सा विद्या, जिससे हमें मुक्ति मिले, उसी का नाम विद्या है, उसी का नाम ज्ञान है। और यहाँ पर सब कौन बैठे हुए हैं? विद्यार्थी बैठे हुए हैं। और ये सब विद्या को ले जाने वाले हैं, उसका अर्जन करने वाले हैं। और जो मुक्त करे हमें, उसका नाम विद्या है। जो हमें परतंत्र कर दे वो विद्या नहीं है। वो विद्या किस काम की? जो हम विदेश की गुलामी हो जाएं। वो भाषा किस काम की? जो हम विदेश की गुलामी हो जाएं। सोचो, विद्या उसी का नाम है जो हमें स्वतंत्रता का लाभ प्रदान कराता है, मुक्त करता है। परतंत्र बना दे तो वो विद्या हमारे काम की नहीं होती। और विद्या तो स्वतंत्रता के लिए होती है, ज्ञान स्वतंत्रता का अनुभव करने के लिए होता है। हमारे भारत की एक विशेषता है, यहाँ पर कोई भी समाज का हो, कोई भी जाति का हो, कहीं से आया हो, लेकिन सबको स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है, सबसे नागरिकता प्राप्त होती है। सभी प्रेम और वात्सल्य के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं, सब मुक्ति का अनुभव करते हैं। कोई किसी से बंधे हुए नहीं है, सब स्वतंत्रता से अपना धर्म का पालन कर रहे हैं, अपनी संस्कृति का पालन कर रहे हैं, अपनी कुल परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। क्योंकि भगवान महावीर कहते हैं जियो और जीने दो, तुम भी जियो और सामने वाले को भी जीने का अधिकार है, उसे भी जीने दो। अहिंसा यही सिखाती है। अहिंसा का अर्थ क्या है? जियो और जीने दो का अर्थ क्या है? बचो और बचाओ। क्या अर्थ है? मान लो सामने से एक वाहन आ रहा है और आपका वाहन भी जा रहा है और रास्ता सकरा है, ज़्यादा विस्तार में नहीं है, जबड़ जबड़ आ चुके हैं आप, उस समय क्या करेंगे? उसको बचाओगे कि नहीं बचाओगे? बोलो, सामने वाले को बचाओगे ना कि खुद को बचाओगे? खुद को बचाना सामने वाले को बचाना है, और सामने वाले को बचाना ही खुद को बचाना है। बचाओ में ही बचाओ है और बचाओ में ही बचाओ है। इसी का नाम है जियो और जीने दो। यदि आप स्वयं बचना चाहते हो एक्सीडेंट से, तो सामने वाले को बचाओ। ऐसे आप स्वतंत्रता का अनुभव करना चाहते हो, स्वयं सुखी जीवन जीना चाहते हो, तो पशु पक्षियों को भी बचाने का प्रयास करो, उन्हें भी मत मारो। यदि उन्हें मारोगे तुम भी नहीं बच पाओगे। मैंने सुना था, एक कोई आर्टिकल भी पढ़ा था, एक बार विदेशियों ने देखा कि जो क्षुद्र प्राणी हैं, छोटे छोटे जीव जंतु हैं, उनको मार दो, उनका कोई उपयोग ही नहीं है। जैसे मच्छर आदि हैं, खटमल आदि हैं, उन्होंने सारे जीव जंतुओं को मार डाला, जितने भी छोटे छोटे जीव जंतु थे। लेकिन बाद में उनके यहाँ मरी रोग फैल गया, ऐसा रोग फैल गया जिसका कोई इलाज नहीं, लोग मरने लगे। सर्वे किया गया ऐसा क्यों हो गया, तो मालूम पड़ा इन्होंने उन जीवों को मार दिया, क्योंकि वो दुर्गंध को दूर करते थे, आपके खून को साफ करते थे काट करके। लेकिन आपने ऐसे उनको, जो अंदर के जो आके थे ना, क्या बोलते हैं, बेड सेल्स, उनको नष्ट करते थे वो, लेकिन तुमने उनको मार दिया, अब रोग फैल गया। समझ रहे ना? क्योंकि प्रत्येक जीव को जीने का अधिकार है। यदि आप उन पर अत्याचार करते हो तो आप भी सुरक्षित रहने वाले नहीं हो। जो भूकंप है, सुनामी लहर है, वो वहीं पर आती है जहाँ पर अत्याचार होता है। पहाड़ के पहाड़ ढह जाते हैं, कारण क्या है? तुमने अत्याचार किया है, पशुओं पर, गायों पर अत्याचार किया है, लोगों पर अत्याचार किया है, तुम धर्म से भ्रष्ट हो गए हो। इसलिए प्रकृति प्रकोपित होकर के तुम्हारे जीवन में विध्वंस कर देती है। इस बात को अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है। आप स्वतंत्र हो, स्वतंत्रता का अनुभव करो, पर किसी भी जीव की स्वतंत्रता को हनन मत करो। यही हमारे भारत की स्वतंत्रता का मायना है। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय।